आज हमारा दूसरा दिन था हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स का। बहुत अच्छा गया। और आज इंग्लिश की क्लास चल रही थी और मैं खाली बैठी हुई थी क्योंकि मेरे पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और पेपर डिस्कशन हो रहा था ग्रामर पोर्शन के बारे में। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया स्ट्रक हुआ कि आई हैव स्कोर्ड सो मच इन इंग्लिश grammar, so why don't I make some English grammar videos for you guys? Because कई लोगों के ग्रामर में बहुत ज़्यादा कट जाते हैं जिनकी वजह से उनकी परसेंटेज डाउन चली जाती है। सो मैं एक एक करके ग्रामर के टॉपिक्स 6th क्लास के कवर करने वाली हूँ। अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये टॉपिक तो हमने 4th में पढ़ा था, 5th में पढ़ा था, तो हम 6th में क्यों पढ़ रहे हैं? इट्स नॉट नीडेड, चलो हम इस वीडियो को स्किप कर देते हैं। बट नो, वेट, मत करो। कुछ चीज़ें होती है जो ऐड ऑन हो जाती है हमारे 6th क्लास में, जो कि हमने 4th और 5th में नहीं पढ़ा था। तो आज हमारा टॉपिक होगा द sentences. In this video we are going to learn about kinds of sentences, phrases, practice questions. This is an addition, so stay till the end to do some practice. Okay, let's start. The sentences. Question number 1. What are sentences? Sentences होते क्या है? Sentences होते हैं जिनके complete sense बनते हैं, जिससे कुछ मतलब निकलता है। जैसे हमारा यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है, गोवा हैज़ फाइन बीचेस। अब गोवा हैज़ फाइन बीचेस, सेंटेंस में मीनिंग कुछ बन रहा है कि गोवा में अच्छे बीचेस है, दे आर फाइन। बट नोट करो कि अगर हमारा वर्ड्स आते हैं फाइन बीचेस, इट स्टिल मेक सेंस, ठीक बीचेस है। हैज़ फाइन डजंट मेक सेंस। हैज़ फाइन है फाइन, क्या फाइन है कुछ नहीं पता हमें। हैज़ फाइन, नॉट अ फ्रेज। अब कुछ लोगों को लगेगा फ्रेज क्या होता है? फ्रेज is a group of words that make complete sense. हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं at night. At night में हमारे एक फ्रेज है क्योंकि हम रात को। जबकि अगर मैं बोलूँ कि ऑफ ग्रेट, तो ये हमारा कुछ सेंटेंस या फ्रेज कुछ बन ही नहीं रहा है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है ना। और एक चीज़ नोट करो कि फ्रेजेस में हमारे कभी भी कैपिटल लेटर्स नहीं होते। तो बुकिश लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस? हमारे सेंटेंसेस के भी काइंड्स होते हैं। देयर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एज वेल। फर्स्ट वन इज assertive. व्हाट इज एन assertive sentence? नाउ assertive sentence वो सेंटेंस होता है जो कि कोई चीज़ को बताता है, बट बताता कैसे है? नॉर्मली, जैसे मैं अभी बता रही हूँ आपको, तो ये मैं नॉर्मली बता रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रही हो ये हो गया ये हो गया, मैं एक्सक्लेमेट नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ, स्टेट कर रही हूँ कुछ। तो जो मैं सेंटेंसेस अभी बोल रही हूँ ये असर्टिव हो गए। हमारे एग्जाम्पल में है शी इज टॉल, वो लंबी है, ये असर्टिव होगा। ठीक है, अगर ये लिखा होता शी इज नॉट टॉल, ये नेगेटिव हो जाता। तो हमारे ये होता है पहला काइंड ऑफ टाइप। सेकेंड टाइप पे जाते हैं, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लोगे। हाँ, सेकेंड टाइप है हमारी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव इज like a sentence that doesn't state something, it asks a question. ये हमसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे what are you doing, तुम क्या कर रहे हो। अगर क्वेश्चन में ये होता were you absent yesterday, तो हमारे ये कौन सा होता yes or no क्वेश्चन।
अगर, क्योंकि आप इसमें यही कहोगे यस या नो, है ना, आपसे कोई पूछ नहीं रहा है कि आप क्यों एब्सेंट थे। बट अगर क्वेश्चन होता व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, तो आप इसमें यस या नो में नहीं आंसर कर सकते, यू हैव टू टेल व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। तो ये हुए हमारे इंटरोगेटिव क्वेश्चंस। थर्ड टाइप इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव की एक ट्रिक थी जो हमारी क्लास में सिखाई गई थी, वो थी शॉर्ट फॉर्म में कार। अब ये कार क्या होता है? कार इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर दीज ऑल। तो C stands for command. C for command. Command में when you are expressing a command, जैसे यहाँ पे go away, चले जाओ यहाँ से, go away, you're commanding, है ना। अगर कोई और क्वेश्चन होता जैसे डाउनलोड some information about Tanzan from the internet, आप इसे कमांड कर रहे हो, यू आर नॉट सेइंग प्लीज डाउनलोड सम इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांसलेट फ्रॉम द इंटरनेट, देन यू हैव ऑप्शन येस और नो। बट कमांड में यू हैव टू, यू डोंट हैव एन ऑप्शन येस और नो। ए फॉर एडवाइस। एडवाइस, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, जैसे ऑलवेज रिमेन कूल, हमेशा कूल रहा करो, है ना। अगर हमारा होता डेवलप सम टेस्ट फॉर क्लासिकल म्यूजिक, तो इट्स एन एडवाइस दैट यू कैन, प्लीज, यू हैव, यू कैन। दिस इज नॉट अ yes no question, this is not saying please this is not saying you have to, this is not a yes or no question, you can, you have to do it, you don't have to do it, whatever. So then we have a request question, request। तो इसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज क्लोज कर दो विंडो को, प्लीज ये कर दो, प्लीज ये कर दो, टेल मी समथिंग अबाउट ड्रग्स प्लीज। अगर क्वेश्चन में आता टेल मी समथिंग अबाउट ड्रग्स, तो हमारा कमांड हो जाता। बट अगर नहीं, अगर होता है लास्ट में प्लीज या पहले प्लीज, या आप सेंटेंस के मीनिंग से आपको लग रहा है कि वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आपके रिक्वेस्ट में चला जाएगा। बट ये ध्यान रखना, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में मैं बता रही हूँ, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये टेस्ट पेपर में नहीं आने वाला है हमारे स्कूल में। ये एक तरीके से मेथड है जो हमें बताता है कि ये इम्पेरेटिव है या नहीं है। ऐसे ही इंटरोगेटिव में यस और नो और वाई वाला क्वेश्चन। फोर्थ और सबसे इजी क्वेश्चन जो है हमारा, ये है एक्सक्लामेटरी का। एक्सक्लामेटरी में अगर हम बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, और एक्सक्लामेटरी मार्क जो कि मैंने नहीं लगाया है गलती से यहाँ पे, हाँ। सो एक्सक्लामेटरी मार्क, एक्सक्लामेटरी मार्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी से हमें पता चलता है कि ये एक्सक्लामेटरी है या नहीं है, ठीक है। What a beautiful painting! What a great playwright Shakespeare was! दोबारा से exclamatory. Have you read Shakespeare's As You Like It? अब इसमें लास्ट क्या आएगा? It's not exclamatory mark. It is question mark. अब how? क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, Have you read Shakespeare's As You Like It? तुमने पढ़ी है ये? यस और नो में पूछ रहा है, और यस और नो किस में आता है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। अब कुछ आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो आई एम कमांडिंग यू टू टेक अ नोटबुक, राइट ऑल द आंसर्स, एंड सारे के सारे डिस्कस होने, मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस दिखाने के बाद मैं आपको उनके आंसर्स और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बता दूंगी, ठीक है। Practice questions. Question number 1. Tell the types of sentences. तो हमें kinds of sentences बताना है। First, did he create any new rags? उसने कोई नए राग बनाए थे?
5 सेकेंड्स का गैप है. टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5. सेकेंड, Tanzin was a great classical singer. ओह, बहुत इजी है ये. इससे सिंपल मुझे नहीं लगता कोई है. ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ. टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5. टाइम एंड. सो और क्वेश्चंस है. You are commanded to go away. ओह, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि ये 4th और 5th के सिलेबस में नहीं है और 6th के किसी और सेक्शन के ग्रामर पोर्शन से आया है. तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको डाउट हो रहा है तो लीव देम. टाइम स्टार्ट्स नाउ. टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, tick tick 5, and the time is ended. Fourth one, please develop some taste for classical music. Oh, it's repeated. Okay, time starts now. Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4, and tick tick 5. Fifth one, you are advised to study hard. Okay, time starts now. It is same as the third question. Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4, and tick tick 5. Question number 6. What a beautiful picture it is. Time starts now. Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4, tick tick 5. Seventh, stop burning plastic. Tick tick, tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4, and tick tick 5. Eighth, please stop burning plastic. Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4, tick tick 5, and the time has ended. Okay, ninth one, which is the last one. You should stop burning plastic. Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4, tick tick 5, tick tick 6. Oops, sorry. So the time has ended already. Okay, sorry. Now, can you see that? Yes. So tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4, and tick tick 5. Time has ended. Now I'm going to show you all the answers. Just wait a second. Let me solve them. Okay, now let's start discussing. First question was very easy. Did he create any new rags? Here is a question mark. So finally it comes interrogative. Tanzin was a great classical singer. Here we have a full stop. So assertive, and we are stating this. Okay, we are just saying Tanzin was a great classical singer. Okay, so next question was yes. Now, I think many of you, or half of the population, or really less population, had a doubt in this. You are commanded to go away. Now, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. इट कम्स इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड आई थिंक इट कम्स इन द 6th syllabus only. So let me explain you all, guys.
You are commanded to go away. Now here commanded आ रहा है, तो बाकी लोग क्या करेंगे? कमांड लिख देंगे. ओहो, अगर ये 1 मार्क का होता तो मुझे लगता है 0.5 तो मिलते, या अंडा, जो कि तुम्हें नहीं चाहिए. यू कैन इजीली स्कोर 1 मार्क. तो 1 मार्क कैसे स्कोर करना है कि हमारी ये जो कमांडेड है, इसे ये नहीं समझना है कि कमांड है तो सीधे कमांड लिख दिया. पूरा लिखो, इम्पेरेटिव फिर कमांड. कमांड नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट मैं एडवाइस करती हूँ कि लिखो, क्योंकि यू नेवर नो, एक्स्ट्रा लिखने से कुछ जाता है नहीं. यू आर कमांडेड टू गो अवे. तुम्हें कमांड किया गया है कि तुम चले जाओ. ये मैंने सेम टू सेम एग्जाम्पल्स आपको समझाते समय दिया था. प्लीज डेवलप सम टेस्ट फॉर क्लासिकल म्यूजिक. व्हाट इज दिस वर्ड? प्लीज. You can, please. You have to. It's a request. And request comes in imperative. Okay, next question. You are advised to study hard. You are advised. Again लोग क्या करेंगे? कमांडेड के जैसे सीधे एडवाइस लिख देंगे. दोबारा से तुम्हारा 1 मार्क का होता, 0.5 मिलता तुम्हें, या तो अंडा मिलता जो कि तुम्हें नहीं चाहिए. यू कैन इजीली अर्न 1 मार्क. 1 मार्क, सोचो, 1 मार्क. तुम्हारे ग्रेड्स ऊपर जा सकते हैं, तुम्हारी परसेंटेज ऊपर जा सकती है अगर तुम इन सिंपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करोगे और अपनी ग्रामर बुक को अच्छे से पढ़ के उनके क्वेश्चंस करोगे. खाली नहीं होनी चाहिए ग्रामर बुक. यू आर एडवाइज टू स्टडी हार्ड, तो एडवाइस पे आएगा फिर इम्पेरेटिव. व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज. ये यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मार्क है ना. तो एक तो ये एक्सक्लामेटरी मार्क आ रहा है, तो इधर आ गया. फिर व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज. अगर मैंने ये बताया नहीं है अभी कि मैंने ये लिखा नहीं एक्चुअली,